हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जे स्टडी मैथ। इस वीडियो में हम क्लास 9 चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम उसकी एक्सरसाइज 13.8 का क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। देखो इस क्वेश्चन में ये दिया गया है कि जो डायमीटर ऑफ मून है वो डायामीटर ऑफ अर्थ से क्या है, 1/4 है, मतलब उसका चौथा हिस्सा है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे अगर समझने की कोशिश करते हैं इसको, थोड़ा सा अगर डायग्राम की हेल्प लें तो हम इस तरह से अगर कुछ मेंशन करें तो पता लगेगा हमें। जैसे सपोज करो कि ये हमारे पास मून है और ये दूसरा सर्कल है जैसे ये वाला, ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है। और एक काम और भी कर सकते हो कि अर्थ को थोड़ा सा आप इससे बड़ा भी बना सकते हो, क्योंकि अर्थ नॉर्मली जो होती है मून से क्या होती है, बड़ी होती है। तो इसलिए इसका जो हमने अर्थ के लिए जो सर्कल ड्रा करना है वो थोड़ा सा इससे बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब नॉर्मली हमें देखो ये दिया गया है, तो इसमें हमें क्या है कि जो ये मून है ये हमारे पास क्या है, सपोज करके चलो ये मून है और ये जो है ये अर्थ है। तो जो इसका डायमीटर है, ये वाला जो डायमीटर है, ये मून के डायमीटर से, ये वाला जो डायमीटर है ये मून के डायमीटर से 4 टाइम ज़्यादा है। या ऐसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि जो मून का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर से 1/4 है। तो अगर मैं यहाँ पे मून के डायमीटर को x लिख लेता हूँ तो हम अर्थ के डायमीटर को क्या लिख लेंगे, 4x लिख सकते हैं, क्योंकि ये इससे 4 टाइम्स ज़्यादा है। या फिर ये कह सकते हो कि अब यहाँ पे जो मून का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर से 1/4 हो गया है, ठीक है। तो ऐसे हम ये कर सकते हैं। तो चलो कैसे इसे सॉल्व करते हैं। अब देखो, लेट द डायमीटर ऑफ मून, अब यहाँ पे हम डायमीटर ऑफ मून लेके चलेंगे x। तो डायमीटर ऑफ अर्थ, अर्थ का डायमीटर कितना है, 4x, ठीक है। अब दोनों का हमने क्या फाइंड करना है, रेडियस। तो यहाँ पे लिखते हैं रेडियस ऑफ मून। तो रेडियस ऑफ मून हो जाएगा, देखो डायमीटर का हाफ करेंगे इसका तो x/2। और अगर यहाँ पे हम फाइंड करें रेडियस ऑफ अर्थ, तो रेडियस ऑफ अर्थ क्या होगा, अर्थ का डायमीटर है 4x, तो 4x को हम 2 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद हमें मिलेगा 2x। अब दोनों के सरफेस एरिया को, सरफेस एरिया की क्या हमने फाइंड, नहीं सरफेस एरिया नहीं सॉरी, इसके वॉल्यूम का हमने फ्रैक्शन फाइंड करना है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज टू द वॉल्यूम ऑफ मून, ठीक है। तो अब हमने इन दोनों की क्या करना है, वॉल्यूम का फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो जैसे हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वहाँ पे फाइंड करते हैं। देखो अब यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ मून डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ। यहाँ पे बच्चों को ना डाउट होता है कि हम वॉल्यूम ऑफ मून को ऊपर रखें या नीचे रखें, या वॉल्यूम ऑफ अर्थ को ऊपर रखें या नीचे रखें। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है। अब यहाँ पे देखो क्या पूछा गया है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ, कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ जो है वो वॉल्यूम ऑफ मून से उसकी फ्रैक्शन फाइंड करनी है। तो जो लास्ट में लिखा होता है ना वॉल्यूम ऑफ द मून जैसे लिखा है, तो इसको ऊपर रखना है। जिसे व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ लिखा है तो इसको हमने डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखना है, यानी इसको नीचे लिखेंगे और वॉल्यूम ऑफ मून को ऊपर लिखेंगे। अगर यहाँ पे मान लो मून लिखा होता अर्थ की जगह पे तो हम मून को नीचे रखते और अर्थ को ऊपर रखते, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये यहाँ तक ये समझ आ गया होगा। चलो आप क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ मून, तो मून देखो क्या है, स्फीयर है, और स्फीयर का वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 πr³। जो इसका रेडियस है आर क्यूब का मतलब रेडियस का क्यूब करना है। तो रेडियस इसका कितना था, इसका रेडियस था x/2, तो x/2 का क्यूब कर देंगे। और यहाँ पे देखो 4/3 पाई है, पाई, और वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ का जो रेडियस था, जो अर्थ का जो रेडियस था वो कितना था 2x। तो यहाँ पे अब हम करेंगे 2x का होल क्यूब, तो 4/3 पाई, इससे ये कैंसिल कर देंगे, ठीक है।
अब x का क्यूब करेंगे तो x क्यूब, और 2 का क्यूब करेंगे तो 8, और 2x का क्यूब करेंगे तो 8x क्यूब। ठीक है, 8x क्यूब। इसके डिनोमिनेटर में हम 1 लगाएंगे। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और इनको आपस में कर देंगे, तो क्या आएगा देखो हमारे पास x क्यूब और 8 8 जाके आ जाएगा 64x क्यूब। x क्यूब से x क्यूब कैंसिल करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 1/64। तो जो हमें फ्रैक्शन मिली 1/64। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा।